रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से कफ सिरप को लेकर पूरे वर्ल्ड में एक सनसनी फैली हुई है, तहलका मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 22 बच्चों की मौत, वाकई दर्दनाक मंजर। 22 बच्चों की मौत कफ सिरप से हो गई, जिसको लेकर WHO ने भी ग्लोबल वार्निंग जारी की है। सभी सतर्क हो जाएं। देश भर में वो जितने कफ सिरप हैं, 3 जो कंपनियों के कफ सिरप उनको बैन कर दिया गया है और देश भर में अलर्ट जारी किया गया है कि बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी कफ सिरप दुकान से खरीद के ना पिलाएं। छिंदवाड़ा में कुछ डॉक्टरों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन डॉक्टरों पर कार्रवाई से पहले कंपनियां दोषी हैं जो कफ सिरप में घटिया केमिकल का इस्तेमाल किया। चेन्नई में आज ईडी ने छापेमारी भी की है उस कंपनी के खिलाफ। तमाम मुद्दों को लेकर इसके साइंटिफिक पहलू क्या है, क्या कफ सिरप में ऐसा क्या होता है जिससे बच्चों की मौत तक हो गई, बीमार पड़ना तो लाजमी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मेरठ के जाने माने सीनियर सर्जन और लगातार रोजाना खबर हेल्थ बुलेटिन के एडिटर डॉक्टर आशु मित्तल से हम सीधे रूबरू होते हैं, पूछते हैं कि आखिर कफ सिरप जानलेवा क्यों बना जानलेवा कफ सिरप। नमस्कार रोज़ाना खबर के पाठकों। देखिए, ऐसा है कि एक तो इंडिया में सबको लाइसेंस दे रखा है, कुछ ही बना लो। अच्छा, जिसने पैसे दे दिया मैं तो उसको देखा कि लाइसेंस बना लिया। मेरठ के कई घरों में कोठरी में बना रहे हैं, कोठरी में बना रहे हैं, नाले बह रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं है, बस करप्शन के अलावा कुछ नहीं है। कोठरियों में फैक्ट्री चल रही दवाई की, अरे स्टोरों में चल रही है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। और होना क्या चाहिए कि बस इंडिया की टॉप 20 कंपनी है, सिर्फ वही बना सकती हैं जो ट्रस्टेड है। हाँ, जिनके 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, सिर्फ वो बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। और इंजेक्शन तो सिर्फ टॉप 10 ही बना सकती हैं और वर्ल्ड की टॉप 10 और टॉप 20 बना सकती हैं। इसके अलावा सबके लाइसेंस बंद कर देना चाहिए। ये इतना ज़्यादा जान से खिलवाड़ है। आप ये सोचो, पहले ये होता था कि इंजेक्शन से मरते हैं मरीज। इंजेक्शन खराब से बने, क्वालिटी बने, क्या बोला है, उसे आईवी लगा दिया, मरीज को रिएक्शन हो गया, मर गए, वो तो समझ में आता था। अब कफ सिरप से मर रहे हैं। तो कफ सिरप बहुत एक नॉर्मल चीज माना जाता है कि 2022-23 में भी इन्होंने सो जाता है। उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया में भेजे थे कफ सिरप, इंडियन कफ सिरप ही। वहाँ से मर गए थे बच्चे, 19 बच्चे मर गए। वहाँ कितने बच्चे मर गए, बहुत दर्दनाक पहलू। उससे भी नहीं सीखे। अब ये देखिए, 22 बच्चे मध्य प्रदेश में मर गए। इस बीच इंडोनेशिया में 200 बच्चे मर गए कफ सिरप से। वो ऐसा बस क्या है कफ सिरप? वो अच्छा बात थी कि वो इंडिया के कफ सिरप नहीं थे, वो इंडोनेशिया के थे। नहीं तो यहाँ भी अगर करप्शन है, इसका मतलब इंडोनेशिया में भी बहुत ज़बरदस्त करप्शन है। कफ सिरप ऐसा क्या है जो मरने में, भाई बीमार तो ना समझ में आता है कि बीमार हो जाए, उल्टी हो गए, दस्त हो गया, लेकिन बिल्कुल मरी जाना। प्रॉब्लम ये है ना कि ये घटिया से घटिया माल सस्ते से सस्ता बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मिलानी थी ग्लाइकोल, मिला दी डाइथाइलिन ग्लाइकोल। लेनी थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, ले ली पेंट इंडस्ट्री, सॉल्वेंट इंडस्ट्री से, जिसे केमिकल पेंट जो केमिकल पेंट इंडस्ट्री वाली, उससे ले ली। तो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला मर्डर से ज्यादा दोषी। ऊपर से 500 गुना डाल दी, 500 गुना डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जितनी मजदूर से 500 गुना डालेंगे तो क्या होगा? चेन्नई में उस कंपनी के ईडी ने छापेमारी भी की है। अरे ऐसी एक कंपनी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सैकड़ों कंपनियां, हर घर में सैकड़ों कंपनियां, मुजफ्फरनगर देख लो, आगरा देख लो, घर घर में चल रही है। मेरठ कम से कम बचा हुआ, मेरठ में कोई इंडस्ट्री नहीं है इसकी। लेकिन कई जगह है, सूत्रों पे पता चला कई जगह बोतल भरने का काम चलता है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि लोग तो मर रहे हैं, इंजेक्शन से मर रहे हैं, गोली से मर रहे हैं, अब कफ सिरप से भी मर रहे हैं। 3 कंपनियां WHO ने बैन किया है, 3 कंपनियों को, कोल्ड्रिफ्ट और रेडीसिप। कोल्ड्रिफ्ट से ही मरे हैं छिंदवाड़ा में जो मर रहे हैं। कोल्ड्रिफ्ट एक राजस्थान से मरे हैं, राजस्थान में मरे हैं, वो दूसरी कंपनी। कोल्ड्रिफ्ट चेन्नई कंपनी है। हाँ, चेन्नई की कंपनी क्या, वो तो एक कोठरी वाली एक कोठरी में कंपनी है, एक कोठरी वाली कंपनी। ऐसा क्यों है? मतलब सरकार जान पे खिलवाड़ करने के लिए गरीबों सबको लाइसेंस दे रखी है, कोई क्योंकि जो भी मरे वो सरकारी टॉप 20 कंपनीज के अलावा किसी को लाइसेंस नहीं दिया। इतनी बड़ी चीज होती है जिससे में मृत्यु है, आप उसमें लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? ये थोड़ी कि गाड़ी कोई भी बनाते भाई रेस्टोरेंट की जांच होनी चाहिए ताकि आदमी जिंदा खाता है उसको, और जिंदा आदमी भी दवाई पीता है। जिंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो कफ सिरप को ये सुनने में आता था, मैं भी जैसा, हालांकि डॉक्टर नहीं हूँ ना ज़्यादा मैं जानता, लेकिन इतना सुनने में आता था कफ सिरप पीने से बड़ों को भी और बच्चों को भी नींद आ जाती थी। कफ सिरप में ऐसा कुछ केमिकल होता था कि बच्चा सो जाता था, जिससे खांसी बंद हो जाती थी। लेकिन कई लोगों ने कफ सिरप का इस्तेमाल तो नशे के लिए किया है। ये तो दिक्कत है। यही तो पहले मैंने बहुत सारी दवाइयाँ कफ सिरप नशे के लिए करते हैं लोग। कफ सिरप का इस्तेमाल तो लोग नशे के लिए करते हैं कि कफ सिरप पी लिया तो नशा आ जाता है उनको। ये तो दिक्कत है। हमारे काम में पुराने ज़माने में भ्रामरी बनाई गई थी, लोम विलोम था, प्राणायाम था, वो आवश्यक है कफ के लिए। गुनगुने पानी के कुल्ले गरारे करो, स्टीम इनहेलेशन लो, मेंथोल और वो लेते हैं दवाइयाँ, क्या कहते हैं, सूंघने के लिए,
जिससे कफ है। पहले ये चलता था, भ्रामरी होते थे, कान आँख बंद करके ओम का जाप करना, ये अच्छा है सांस के लिए। आप दवाइयों पे आ गए। अच्छा, बच्चों को कफ हो या खांसी हो, चूँकि सीजन जो इसी सीजन में होता है, जब गर्मी से सर्दी में जाते हैं, सर्दी से गर्मी में आते हैं, तो आप देसी इलाज या बिना दवाई का इलाज वही क्या तो बताएं? वही होना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ। ओम प्राणायाम भ्रामरी हो गया। नहीं, छोटा बच्चा अगर हो तो उसको 2-3 आप साल स्टीम भी करा सकते हो, स्टीम भी करा सकते हो। ओके। स्टीम में विक्स डाल दो, मेंथोल डाल दो, कुछ भी डाल दो, उससे करा सकते हैं वो आप। करा सकते हैं, गुनगुने पानी की चाय लिया करो आप, अदरक तुलसी या बच्चे को भी चम्मच से आप तुलसी का अदरक का चाय पिला सकते हैं। वही तो ठंडा ठंडक तो से आप बचाओ, कफ सिरप ठंड से बचाओ आप बच्चों को। मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर ना समझे, उसको जहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा उस कंपनी की दवाई बेचेगा जिसमें ज़्यादा कमिशन घटिया मिलेगा। कंपनी होनी नहीं चाहिए। आप जाएंगे अब कहेंगे इसमें भाई बैट- साहब कफ सिरप दे दो, कफ सिरप दे देगा वो। हाँ, और इसमें डॉक्टर को जेल दे दी भाई, डॉक्टर ने थोड़ी बनाई है कोई दवाई बना रहा है घटिया आदमी, लाइसेंस दे रहे हैं उसमें घटिया करप्ट लोग, उसे जाने चाहिए वो जेल में, सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, उसे डॉक्टर को जेल में भेज दिया। अब ऐसे खैर गलत है, कंपनी दोषी है, क्योंकि कंपनी जिस बोतल को पैक किया जाता है उसके ऊपर आपने जो डिस्क्रिप्शन लिख दिया, डॉक्टर उसको जानता है, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपने प्रिंटेड कागज कुछ और लगा दिया और अंदर जहर भर दिया, उसमें डॉक्टर क्या दोषी है? ये बात तो खैर सही है, डॉक्टर इसमें पनिश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी दोषी है, कंपनी ने उसमें जहर भरा है। पेंट, दीवारों के पेंट करने वाले केमिकल को आप कफ सिरप में डाल दिया बच्चों के, किसी को क्या पता है इतनी गंदी बताइए। तो चीज़ है। इसमें जो आप लाइसेंस कैसे दे सकते हैं आपने इसमें? किसी खाने के खामान में लिख दिया कि शुद्ध पनीर है, उसमें जहरीला पनीर निकल जाता है, इसमें दूसरे क्या गलती है? तो खैर ऐसे कफ सिरप को लेकर आप सावधानी बरतें। कोई भी डॉक्टर के बिना, अच्छे डॉक्टर के, MBBS MD डॉक्टर के सलाह के बिना अपने बच्चों को एक तिनका का दवाई का टुकड़ा भी ना दें, क्योंकि आपका बच्चा अनमोल है, आपका बच्चा 1-2 है। किसी व्यक्ति के लिए, कंपनी वालों के लिए जल्लाद की भूमिका निभाते हैं वो लोग। ईडी की कार्रवाई हो रही है। और दवाइयाँ तो समझिए, वैसे ही हमने बता रखा कई बार कि इतनी हानिकारक हानिकारक है। आप किडनी खराब है, आप इसमें किडनी से मरे हैं सारे बच्चे, सारे ये किडनी से लिवर मरे हैं। किडनी आँख खराब करती है, इसमें तीनों किडनी से फेल हो मरे। गए। किडनी से सबसे ज़्यादा मरे हैं इसमें। अब पहले ही बता रखा हमने कि दवाइयाँ ना लो, दर्द की दवाइयाँ भी हाथ फाड़ती हैं, किडनी खराब करती हैं, लिवर खराब करती हैं। अधिक से दवाइयाँ अधिक नहीं एक खबर को शेयर करें, बच्चों की ज़िंदगी बचाएं, और ज़िंदगी बचाना हम सबका दायित्व है। और इस तरीके से लेकर कफ सिरप को लेकर जो ग्लोबल वार्मिंग भी WHO ने जारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी की, उसको अमल कीजिए। अब कोई भी कफ सिरप, ये 3 कंपनियों को बैन किया गया, लेकिन कोई भी कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के, अच्छे डॉक्टर के, अच्छी कंपनी का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी हैं, ट्रस्टेड है, उनके आप करिए। क्योंकि आप खाना खाने जब बड़ी होटल में जा सकते हैं, तो दवाई लेने में आप छोटी कंपनियों को सस्ते में क्यों लेते? किसी से भी ठीक हो जाए, और जानलेवा है। खबर में बने रहिए, खबर को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहिए। रोजाना खबर .tv को सब्सक्राइब करें। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।